In this lesson we will discuss some properties of the metric tensor Gij, ठीक है, और हम ये भी डिफाइन करेंगे कि हम जनरल फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस फाइंड करने का दो पॉइंट्स के बिटवीन इन टर्म्स ऑफ metric tensor. The metric tensor Gij is a function which tells how to compute the distance between any two points in a given space. जनरलाइज्ड स्पेस ले रहे हैं कि आपके पास वो सिस्टम कुछ भी हो सकता है, जनरलाइज्ड कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम हो सकता है, ठीक है. सो जनरली ds स्क्वायर आपके पास ये आएगा, ठीक है. n डायमेंशन है तो n डायमेंशन तक आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. सो इसको आप इस टर्म को जनरलाइज कर सकते हैं इन दिस ds स्क्वायर इज इक्वल्स टू gij dxi dxj, ठीक है. और ये जो नॉन डायगोनल टर्म्स हैं ये जीरो कब होंगी, जब आपके पास सिस्टम ऑर्थोगोनल होगा. और ये जो मीट्रिक टेंसर है ये इसके कंपोनेंट्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब बनेगा, जब आपके पास सिस्टम जो है वो ऑर्थोनॉर्मल है, ठीक है, या यूक्लिडियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है. तो इन जनरल आपके पास ये फॉर्मूला आएगा ds स्क्वायर व्हिच इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ द मीट्रिक टेंसर gij, ठीक है. ds स्क्वायर क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू gij dxi dxj. So here are some examples of the metric tensor as well as the distance between two points, ठीक है. For Euclidean space in a rectangular coordinate system, gij जो metric tensor है वो हमारे पास क्या है, डेल्टा ij, ये हम पढ़ चुके हैं. Then in 3D हम distance लिख सकते हैं दोनों points के between, that is dx1 square plus dx2 square plus dx3 square. इसी फॉर्मूले को expand करें 3 डायमेंशन में, और चूंकि gij हमारे पास डेल्टा ij है तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए. देन नेक्स्ट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने बेसिकली ये ds स्क्वायर फाइंड किया हुआ है. अगर आपको याद हो तो हमने जहाँ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स सिस्टम को डिस्कस किया था वहाँ हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए ये ds स्क्वायर फाइंड किया था. हमने इस तरह से फाइंड किया था दैट ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr डॉट dr. हाउएवर इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. ये फॉर्म तो वहां आई थी ना, ds स्क्वायर इज इक्वल टू dr स्क्वायर प्लस r स्क्वायर डी थीटा स्क्वायर. सो इनको आप यहाँ पर एक्स आईज की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर हम इन कोऑर्डिनेट्स को एक्स आईज से रिप्रेजेंट करें देन क्या आएगा, dr इज dx1, तो ये dx1 स्क्वायर आएगा एंड r इज बेसिकली x1 is r and x2 is theta. तो इन कोऑर्डिनेट्स को आप इसी फॉर्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं. और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो मीट्रिक है, मीट्रिक को जो मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप लिखें तो वो ये बनती है, क्योंकि आपके पास यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ x1 स्क्वायर आ रहा है, अदरवाइज नॉन डायगोनल टर्म्स जीरो हैं. क्योंकि हमने ये प्रूव किया था कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो एक ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है. वो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग जो बेसिस वेक्टर्स है वो ऑर्थोगोनल, तो डायगोनल टर्म्स नॉन जीरो आ रही है, नॉन डायगोनल टर्म्स आपके पास जीरो आ रही हैं. सो सिमिलरली इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1 x2 x3 जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो r थीटा z हैं. तो वही फॉर्मूला जो आपके पास r थीटा z की फॉर्म में था वो आप इस तरह से x आइज की फॉर्म में लिख दें उनको, और कोरिस्पॉन्डिंग मीट्रिक आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है. सिमिलरली आप ये फॉर्मूलाज देख सकते हैं फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स. So here are some properties of metric tensor. Assume that a matrix G is equal to Gij exists. ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है सेटिस्फाइंग इन ऑल एडमिसिबल कोऑर्डिनेट सिस्टम xi. Gij मैट्रिक्स हमने सिंपल G का नाम दे दिया, ये मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रहा है सारे जो xi कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है उनमें. देन नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है, G इज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्लास C2, मीन्स के G का 2 टाइम्स डेरिवेटिव आप ले सकते हैं, ठीक है. दिस इज ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्लास C2. सेकेंड प्रॉपर्टी है G इज सिमेट्रिक, दैट इज Gij इज इक्वल टू Ji, ये हमने पहले भी देखा था. तो यहाँ ये आपने इसकी प्रॉपर्टी में भी देख लिया कि G टेंसर जो है ये एक सिमेट्रिक टेंसर है रैंक 2 का. थर्ड प्रॉपर्टी है G इज नॉन सिंगुलर, मीन्स के इसका डिटर्मिनेंट हमेशा नॉन जीरो है, ठीक है. वो आप किसी भी ये पीछे आपने जो एग्जाम्पल्स लिखी हैं मीट्रिक टेंसर्स की उनमें देख सकते हैं कि हमेशा मीट्रिक टेंसर का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो आएगा. The fourth property is ds square is equal to gij dxi dxj. इस फॉर्म में हमने डिस्टेंस डिफाइन किया है दो पॉइंट्स के बिटवीन, ठीक है, यूजिंग gij, and hence the distance concept generated by G is invariant. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट जनरेट हो रहा है यूजिंग द मीट्रिक टेंसर, दिस इज इनवेरिएंट, दैट इज ds स्क्वायर टिल्डा इज इक्वल टू ds स्क्वायर, ठीक है. दोनों किसी भी xi और xi टिल्डा कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आप ds स्क्वायर फाइंड करते हैं तो वो सेम आएगा.
So here is an example. Suppose that on R cube a matrix field is given in xi system. ठीक है, थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें एक मैट्रिक्स गिवन है जी आई जे is equals to this, उसके components given है, एक term हमें given है that is the product of x1 square minus 1 and x2 square. ये जो product है ये does not equals to 1. ठीक है, हमें given है कि ये product जो है वो does not equals to 1 है. हमने प्रूव किया कैन आई शो दैट दिस मैट्रिक्स फील्ड इज अ मीट्रिक. हमें ये एक जस्ट अभी हमें नहीं पता है कि ये मीट्रिक है या नहीं, हमें जस्ट ये कहा हुआ है कि ये एक मैट्रिक्स फील्ड है इन अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. वी हैव टू शो दैट दिस इज अ मीट्रिक. सो सिंपली वी प्रूव दैट this matrix field satisfies all the properties of the metric tensor जो हमने अभी पीछे डिफाइन किए हैं. So to prove that Gij is a metric tensor, we will show that it satisfies the properties of metric tensor. So see, number one क्या है आपके पास कि इसको belong करना है differentiability class C2 से. See over here, the components of this matrix field are just the polynomials. So we can say that. So we can say that since Gij is a polynomial in x1 and x2 for each I and j, this implies that it is of differentiability class C2. ठीक है? So the next property is we have to show that this is a symmetric tensor. So consider Gji. Gij हमें given है ना, Gji ले लें, उसका ट्रांसपोज ले लें. ठीक है, तो आपके पास क्या आएगा, ये अगेन वही मैट्रिक्स बन जाएगा जी आई जे. सो दिस इम्प्लाइज दैट जी आई जे इज अ सिमेट्रिक टेंसर, इसका ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के इक्वल है. नेक्स्ट हमें देखना है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो कहीं जीरो नहीं है. उसका डिटर्मिनेंट आप चेक करें तो वो ये बनता है, और हमें ये गिवन है क्वेश्चन में दैट दिस टर्म डज नॉट इक्वल टू जीरो. ठीक है, आपको ये गिवन है कि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये 1 के इक्वल नहीं है, इसका ये मतलब है कि ये जो सारी टर्म है ये जीरो नहीं है. सो डिटर्मिनेंट ऑफ जी आई जे डज नॉट इक्वल टू जीरो. The fourth property is we have to show that the concept of distance defined in this form ds square is equals to gij dxi dxj is invariant. ठीक है, तो ये जो डी एस स्क्र हमारे पास है जी आई जे डी एक्स आई डी एक्स जे, यहाँ डी एक्स आई को यू आई कह दें और डी एक्स जे को वी जे कह दें. और चूंकि जी आई जे मैट्रिक्स टेंसर जो है ये इटसेल्फ एक सेकंड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर है, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल ये आएगा. ठीक है, और यू आई टिल्डा हमारे पास ये है, यू आई एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर है ना, तो ये आएगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल. और वी जे जो है ये भी एक कंट्रावेरिएंट वेक्टर है, तो इसके लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन रूल आएगा. नाउ कंसीडर डी एस स्क्वेयर टिल्डा. ठीक है, हमने चूंकि प्रूफ करना है इसको इनवेरिएंट शो करने के लिए दैट डी एस स्क्वेयर टिल्डा इज इक्वल टू डी एस स्क्वेयर, तो डी एस स्क्वेयर टिल्डा कंसीडर करें. दिस इज इक्वल्स टू वही रिलेशन सारा टिल्डास की फॉर्म में आ जाएगा, जी आई जे टिल्डा यू आई टिल्डा वी जे टिल्डा, इन सबके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स इनकी जगह रिप्लेस कर दें. ठीक है, ये सेकंड रैंक का कोवेरिएंट टेंसर है, ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर के कंट्रावेरिएंट टेंसर्स हैं, तो इन सबके ट्रांसफॉर्मेशन रूल्स आ जाएंगे. और यहाँ से आपके पास ये जो डेरिवेटिव्स हैं ये सिंप्लीफाई हो जाएंगे, और यहाँ से कुछ डेल्टास की फॉर्म में टर्म आ जाएंगी. ये हमने डेल्टास की फॉर्म में कैसे लिया कि हमने आर और यहाँ टी को इक्वेट करना है, हमने इनको डमी बनाना है और इनको डमी बनाना है सच दैट यहाँ पर आपके पास ये डेफिनेशन बन जाए डी एस स्क्वायर की. ठीक है, तो इनको आप इन स्टेप्स को देख सकते हैं. तो यहाँ हमारे पास प्रूव हो गया कि डी एस स्क्वायर टिल्डा इज इक्वल्स टू डी एस स्क्वायर. ठीक है, ये इन जनरल हमने शो किया है. सो दिस इम्प्लाइज दैट डी एस स्क्वायर इज इनवेरिएंट. तो ये किसी भी जो है वो मैट्रिक्स फील्ड के लिए ये ट्रू होगा. तो जो मैट्रिक्स फील्ड हमने ली है, जो मैट्रिक्स फील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए भी ये